हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। मैथ्स की काफी पढ़ाई करने के बाद आज हम फिर से बात करते हैं किसकी? फिजिक्स की। फिजिक्स यानी आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हमने लाइट के बारे में, उसके रिफ्लेक्शन के बारे में यानी परावर्तन के बारे में वीडियोस दी थी। तो उस पर हमारे पास क्वेश्चंस आए कि हम एक वीडियो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन इन पे बनाएं। तो चलिए आज इसी को क्लियर करते हैं। क्या कि आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन ये हुआ, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले आपका क्या कर लेते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन की ही बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि आप रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, ये हम पहले ही जान चुके हैं कि भाई बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि लाइट का टकरा के वापस आना। अब ये जो होता है, ध्यान रखिएगा, सतहों के आधार पर, यानी कि आपकी लाइट किस सरफेस से टकरा रही है, इसके आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, नियमित परावर्तन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्या, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर आप कह दें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या और इसको हिंदी में कहा जाता है आपका क्या, अनियमित परावर्तन। क्या? अनियमित परावर्तन। तो चलिए बारी बारी से अब इनको जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका किसके, सतहों के आधार पर होता है। तो सिंपल सी बात है कि हमें अब सतह जाननी पड़ेंगी, यानी कि जो प्लेन सरफेस है उनको जानना पड़ेगा। तो ये जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जान लीजिएगा कि ये होता है आपका किसी प्लेन सरफेस में। किसकी वजह से? प्लेन सरफेस की वजह से। अगर मैं बात करूं कि आपकी प्लेन सरफेस क्या हो सकती है, तो जानिए जो आपका शीशा, यानी कि जिसमें हम चेहरा देखते हैं, दर्पण, वो आपका प्लेन सरफेस होता है। या आप इस समय इस बोर्ड को देख लीजिए, ये भी आपका एक प्लेन सरफेस है, इसी वजह से समान रूप से चमकीला दिखाई पड़ता है। तो चलिए जानते हैं क्या कि जो प्लेन सरफेस, यानी कि ये हमारी हो गई एक प्लेन सरफेस, ये हमारा हो गया कोई लाइट सोर्स, इस तरीके से लाइट सोर्स हो गया। अब यहां से आने वाली जो रेज होंगी, 1 2 3 4, या आप और भी बना लीजिए 5, इस तरीके से बना ली। इस सरफेस पे ये टकराती हैं। टकराने के बाद में क्या करती हैं कि जब ये समान रूप से, यानी कि अब जिस सरफेस से टकरा रही हैं वही आपकी कैसी है, एक समान समतल है, तो उससे टकराने वाली जो सतह होगी, उससे टकराने वाली जो आपकी किरणें होंगी, वापस आने वाली जो किरणें होंगी, वो भी आपके समान रूप से और उसी कोण पर वापस आ जाएंगी। इस प्रकार से जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसमें चीजें हमें हमेशा समान रूप से दिखाई पड़ती हैं, ना वो ज्यादा एक साइड से चमकीली एक साइड से डल ऐसी नहीं दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप इस बोर्ड को देखिए, इस बोर्ड को जब आप देखते हैं तो ये आपको हर जगह पे समान तरीके से दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सामने से आने वाली लाइट रेज इस पे समान तरीके से पड़ रही हैं और समान कोण पर क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं। वो आपका कहलाता है क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, या आपका नियमित परावर्तन। इसमें आपका एंगल की अगर हम बात करें, देखिए एंगल की तो बात ही क्या करें, जब हमने पढ़ लिया है कि भाई ये आपका नियम है कि सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई और एंगल आर, ये हर जगह, चाहे आपकी सरफेस प्लेन हो या प्लेन ना हो, हर जगह एंगल आई और एंगल आर बराबर ही रहेंगे। तो ये आपका डिफरेंस नहीं हो सकता, ये आपकी क्या है, सिमिलैरिटी है रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में, यानी कि ये कभी नहीं बदलते। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो देखिए इररेगुलर रिफ्लेक्शन को जानते हैं। अब इसके बाद हम देखिए इररेगुलर रिफ्लेक्शन यानी आपका क्या, अनियमित परावर्तन। अब देखिए जैसे ही हम अनियमित परावर्तन की बात करेंगे और हमने देखा कि भाई सतहों के आधार पर है, तो इसका मतलब हमें सतहें बदलनी पड़ेंगी। यानी कि अभी हमने एक समान लेके आए थे जो बिल्कुल प्लेन थी, बिल्कुल समतल थी। अब एक ऐसी सरफेस जो समतल ना हो, इस तरीके से उबड़ खाबड़ ऐसे करके, या आप इससे भी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा बना सकें तो आप उससे भी टेढ़ा बना लीजिए, मुझसे इतना ही बना, ठीक है, इतना बनाया। अब हमने जो लाइट सोर्स रखा है ये इस तरीके से, भाई हमने उसकी पोजीशन से कोई खिलवाड़ नहीं करा है। उसकी पोजीशन जैसी आपके समतल में थी, यानी कि प्लेन सरफेस में थी, वैसे ही इसमें, उससे हमने कोई छेड़खानी नहीं करी। तो आने वाली जो किरणें होंगी वो आपकी इस तरीके से समांतर, यानी कि जैसी हमने उसमें पढ़ी थी अभी किसमें, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि समान किरणें आएंगी,
तो वही आपकी इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल समांतर किरणें ही आएंगी इसी तरीके से। लेकिन अब होता क्या है, अब भाई इस पॉइंट पे ये गई, अब ये आगे इधर तो जा नहीं सकती, क्यों जाएगी, क्योंकि उसको तो नीचे, जैसे मैं मान लू इस तरीके से ये लिखा हुआ है, मैं इसे जूम करके देखता हूं, अल्ट्रा जूम, ठीक है। तो अल्ट्रा जूम में हमने देखा क्या, ऐसे किया, अब ये किरण इधर तो आ नहीं सकती क्योंकि इधर तो नीचे से आपका क्या है, सरफेस लगी हुई है, यानी कि इधर से तो नीचे से आपकी वो वस्तु लगी हुई है जो इसको रिफ्लेक्शन करवाती है, यानी उसके अंदर से तो किरण जा नहीं सकती है। तो अब इसको इधर जब रास्ता नहीं मिला तो ये इधर की तरफ मुड़ गई, ठीक है, इस तरह से मुड़ गई, यानी कि ये वाली किरण आपकी ऐसे चली गई। अब इसकी बात करें, ये वाला जो है इसकी सरफेस कुछ ऐसे करके बन रही है, यानी कि ये किरण यहां पे आ रही है। अब देखिए इसे ऊपर रास्ता नहीं मिलेगा, ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि आई ऐसे गई ऐसे, तो ये इस तरीके से मुड़ गई। अब दो ही किरणें देख लीजिए, फिर इनकी बात करें, ये भी आपकी ऐसे निकल गई, ये देखा ये नीचे की तरफ मुड़ गई, ये देखा तो ये आपकी ऐसे करके मुड़ गई, यानी कि ये सारी जो किरणें रिफ्लेक्ट होकर आई हैं, यानी परावर्तित होकर आई हैं, वो एक ही डायरेक्शन में समान तरीके से नहीं जा रही हैं, और ना ही वो कैसी हैं, पैरेलल हैं, यानी कि वो समांतर भी नहीं है। इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका कैसा, एक इरेगुलर सरफेस, यानी आप ये कह सकते हैं कि असमान सतह की वजह से होता है, जिसकी वजह से वो किरणें कैसी होती हैं, आपकी तितर बितर यानी इधर उधर फैल जाती है। तो ये आपका हुआ क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन मैं फिर से एक चीज कहूंगा, आप चाहे इरेगुलर बनाइए चाहे रेगुलर कीजिए, दोनों में एंगल आई और एंगल आर आपके कैसे रहेंगे, इक्वल। जैसे कि हम इसको जो अल्ट्रा जूम किया हुआ है इस पे देखते हैं। अब ये जो आपकी सरफेस है, ये इस पे अगर आप नॉर्मल बनाएंगे, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, नॉर्मल क्या होती है, आपकी एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको नापने के लिए बनाया जाता है। अब हम इसके बीच में बनाते हैं, तो देखिए यहां से जो इसकी जाएगी नॉर्मल, वो कुछ इस तरीके से जाएगी। अब उसके बीच में ये आपका एंगल, ये आपका एंगल इस तरीके से बन गए, ये आपका इंसिडेंस हो गया एंगल आई, ये आपका एंगल आर हो गया इस तरीके से। इसकी नॉर्मल बनाएंगे 90 का, तो वो कुछ ऐसे करके जाएगी, यानी इसको यहां बना लीजिए तो एक ऐसे करके जाएगी, एक ऐसे करके जाएगी, एक ऐसे करके जाएगी, यानी कि अब जो इसकी नॉर्मल रेज होंगी, इमेजिनरी किरणें होंगी, वो भी कैसी नहीं होंगी, वो भी ना तो पैरेलल होंगी ना ही कैसी होंगी, एक दूसरे का कोई भी पॉइंट बना रही होंगी, यानी कि वो कहीं पे भी काट सकती हैं, यानी कोई उनमें सिमिलैरिटी नहीं होगी, कोई समानता नहीं होगी, कहीं भी काटेंगी कहीं भी दूर हट सकती हैं। ये था हमारा क्या, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।